दोस्तों वीकली फॉरेक्स एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज है 14 नवंबर 2021, जिसमें हम बात करेंगे 15 नवंबर से यानी कल से मंडे से 19 नवंबर 2021 तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल, जो कि हम चार्ट पैटर्न यानी प्राइस एक्शन कह सकते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस के बेस में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम पिक करेंगे मेजर करेंसी पेयर्स। जैसे हम सब जानते हैं 6 मेजर करेंसी पेयर आपके सामने हैं। यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर, और लास्ट पेयर होगा यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। So, welcome back. My name is Girish and this is Lastly Spoken. दोस्तों बात करते हैं क्विकली। पहले करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी, लास्ट वीक की एनालिसिस के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट किया था और इनफैक्ट 2-3 वीक से लगातार हम डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहे थे। वो आप एनालिसिस चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव हुआ है। यूरो जिस तरह से कमजोर हुआ है यूएसडी के कंपैरिजन में, तो एक बेहतरीन इस यहाँ पर देखिए एक डबल टॉप हमें देखने को मिला था इस एरिया में, और उसके बाद बहुत अच्छे से मार्केट एक सही वे में जो है डाउनफॉल दिख रहा है हमें यहाँ पर। एंड फिलहाल अब यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी तक हम डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले रहे थे, वहाँ पर रिस्क कम था, रिवॉर्ड ज़्यादा था। अब इस वीक यानी जो आने वाला वीक है उसमें भी चांसेस हैं, जो ये मैंने ये रेड यानी पिंक सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। दूसरा ये मेरे पास एक मूविंग एवरेज 200 पीरियड का, राइट। ऑल्दो 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है और एक बहुत ही बेरिश कैंडल हमें दिख रहा है यहाँ पर लास्ट वीक में। ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। तो आखिरी दिन में बहुत बेहतरीन पुश यानी दिख रहा है मुझे डाउन ट्रेंड की तरफ। स्टिल ये प्राइस अब उस जोन में आ चुका है, उस एरिया में आ चुका है जहाँ पर कभी भी यहाँ से एक अच्छा खासा लिफ्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को जो है रिस्पेक्ट दिया है, यानी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। पहले जो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सारा, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ है पास्ट में। अभी भी चांसेस हैं, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो लगभग अभी भी इस सेटअप के हिसाब से ऑलमोस्ट अगर मैं मेजर करूँ उसको तो लगभग 50 से 70 या फिर 80 पिप्स या इवन 100 पिप्स का टारगेट अभी है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी सेल का सिग्नल नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए जिस तरह से, हाँ अगर यहाँ पर कोई पुल बैक मिल रहा है इस लेवल पर, और वो पुल बैक भी हम एक बार देखेंगे कि उसमें बाइंग प्रेशर किस तरह का है। एक एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर है तो फिर वहाँ पर हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे। अगर हाँ बाइंग प्रेशर कमज़ोर सा लग रहा है, यानी छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं और इस लेवल के आसपास प्राइस अगर जाता है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर फिर से दिखाई पड़ रहा है, तो फिर हम एक सेल की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से उसमें हम एक छोटा सा टारगेट यानी 40-50 पिप्स का या फिर 70 पिप का टारगेट लेके हम यहाँ से मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि अब ये एरिया जो है वो एक कहने का मतलब एक डायनामाइट की तरह काम कर सकता है। जैसे ही प्राइस इस एरिया के आसपास आएगा, इस एरिया में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देख सकता है। तो इट्स बेटर कि आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करे, आप टाइम से मार्केट से निकल लें, या फिर इस एरिया में ट्रेड एग्जीक्यूट ही ना करें। अगर सेलिंग प्रेशर यानी जो बना हुआ है उस तरह का और अभी कंटिन्यू रहता है अगले एक आध वीक तक, इस एरिया में अगर प्राइस कंसोलिडेट होता है या फिर कुछ बुलिश कैंडल बनती हैं यहाँ से, लेकिन उनका जो प्रेशर है यानी जो बायर्स हैं वो हावी नहीं रहते, केवल छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, तो फिर आप एक सेल की एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ इस पेयर में हम एंट्री दोबारा से ले सकते हैं सेल के लिए। और फिलहाल अगर आप वेट करना चाहें तो इस करेंसी पेयर में आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए ये ट्रेड अब नहीं है। अगर आप डे ट्रेड करते हैं या फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो शायद अभी तक ही आपके लिए था, लेकिन अगर आपने एंट्री क्लोज नहीं की है इसमें अभी वीकली के हिसाब से, तो अभी भी थोड़ा पुश और नीचे कर सकता है। तो एटलीस्ट इस जोन के, ये जो रेड जोन मैंने अभी ड्रॉ किया, इस जोन पर अगर प्राइस आता है तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। सो ये रहा यूरो यूएसडी का हाल नेक्स्ट वीक के लिए।
अगेन कुछ समय के लिए सेल के लिए अभी और जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। सेम पाउंड डॉलर की बात करें तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अब यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल पर आ चुका है और ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा। इनफैक्ट यूरो यूएसडी में तो थोड़ा सा चांसेस थे कि मार्केट में अभी और थोड़ा पुश मिले हमें डाउन ट्रेंड की तरफ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पाउंड डॉलर की बात करूँ तो पाउंड डॉलर पे ऑलरेडी मार्केट जो है एक लेवल पर आ चुका है, एक सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। इस लेवल पर दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 2-3 वीक पहले मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर इस जोन पे, ये जोन मैंने आज से 2 या 3 वीक पहले ही यहाँ पर जो है एक प्रेडिक्ट किया था कि इस जोन के आसपास हमारे पास 2 सपोर्ट होंगे। पहला ये एरिया जो कि मल्टीपल टाइम पास्ट में जो है टेस्ट हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरा हमारे पास एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो भी यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आने वाले वीक में इस करेंसी पेयर में भी यानी पाउंड डॉलर पे भी हमें एक हो सकता है यहाँ पे एक लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखे। अगर मैं डेली कैंडलस्टिक की बात करूँ तो ऑल्दो यहाँ पर ऐसा कोई बुलिश इनगल्फिंग तो हमें कैंडल नहीं मिला अभी तक। एक ग्रीन कैंडल दिखा था लास्ट डे जो कि फ्राइडे के दिन हमें मिला था, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल था, लेकिन उसने पिछले कैंडल का जो हाई था वो तोड़ा नहीं था। इसका मतलब एक इनगल्फिंग कैंडल नहीं कह सकते और ना ही एक शूटिंग स्टार, ना ही कोई एक हैमर कैंडल यहाँ पर है। तो अभी भी चांसेस हैं इस एरिया में प्राइस कुछ समय के लिए यहाँ पर जो है कंसोलिडेट कर सकता है। इस एरिया के आसपास हो सकता है एक लॉन्ग विक सा भी यहाँ पर बनाए कुछ इस तरह से। सो दैट विल बी अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट बाइंग के लिए। अब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के लिए आप ना ही सोचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत रिस्की एरिया आ चुका है। तो एक डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवर्स टाइम फ्रेम में इस जोन के आसपास अगर हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है जो कि कहीं ना कहीं 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हो रहा है या फिर इस जोन के आसपास क्लोज हो रहा है, ये हो सकता है थोड़ा सा जोन आगे पीछे हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है ये। तो मेक श्योर कि आप बाइंग के लिए तैयार रहें और यहाँ पर एक अच्छा खासा लिफ्ट देखने को मिल सकता है अगले 2-3 वीक में। और मतलब 200 से 300-400 पिप्स का टारगेट कहीं नहीं गया जो पहला टारगेट होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस करेंसी पेयर में। अभी फिलहाल जल्दीबाजी में कोई भी सेल की एंट्री इस पर ना लें, क्योंकि ये एक रिस्की टाइम है फिलहाल, ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। अगेन यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो जैसा यूरो पेयर जो अब लिफ्ट करने की कोशिश करेगा वहां से, यानी अप ट्रेंड में मूव होने की कोशिश करेगा, सेम गोज ओवर हियर। अगर यूरो यूएसडी में यूरो स्ट्रांग हो रहा है तो यूएसडी वीक होगा, यूएसडी वीक होगा तो यूएसडी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल्दो ये यूएसडी जेपीवाई वाला पेयर है, स्टिल जो करेंसी पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेशन में आते हैं, और यूएसडी अगर वीक होगा यूरो के कंपैरिजन में तो यहाँ पर हमें उसका इम्पैक्ट दिखेगा। और जैसा हम चेक कर सकते हैं कि आप यूएस डॉलर और जापानीज येन के पेयर में एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन पर हम हैं, तो इस एरिया में चांसेस हैं कि अगर यूरो स्ट्रांग होता है तो यूएसडी वीक होगा, और वीक होने का यहाँ पर सिंपल सा हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिख सकता है। और वो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ वीक्स में। ओके, अगेन यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम में एक एंट्री या फिर कह सकता हूँ कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर का वेट करना होगा। अगर मैं बात करूँ लास्ट डे की तो ये कैंडल यहाँ पर देखिए, ये कैंडल एक इनगल्फिंग कैंडल दिख रही है जिसने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करा हुआ है और एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हमें उस जोन में। तो ऑलरेडी इस जोन पे पहले से देखिए बहुत अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। यहाँ पर देखिए एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसी एरिया में देखिए विक रिजेक्शन और इनगल्फिंग सा एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला था। यहाँ पर अगेन सेम यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये लगभग थर्ड टेस्ट हमें लग रहा है इस एरिया के आसपास प्राइस का। तो चांसेस ये है कि आने वाले समय में, आने वाले 1-2 वीक में प्राइस यहाँ से कुछ क्रैश हो, और वो कुछ मैक्सिमम एटलीस्ट इस लेवल तक भी हो सकता है, लगभग 300-400 पिप्स के आसपास। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। अगेन यूएस डॉलर अगर वीक होता है यानी यूरो स्ट्रांग होता है तो उसका भी हमें यहाँ पर इस पेयर में यानी यूएसडी और स्विस फ्रैंक के पेयर में हमें साफ साफ जो है एक इम्पैक्ट दिखेगा। और वो यहाँ पर जो एक आखिरी कैंडल दिख रहा है लास्ट वीक का,
जो एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग ये बहुत बड़ा कैंडल था, 28-30 पिप का कैंडल था और एक लॉन्ग विक रिजेक्शन यहाँ पे बना है जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये जिस जोन में ये बना हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न ये लॉन्ग विक रिजेक्शन, तो उसके आसपास कहीं ना कहीं प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है पास्ट में, तो चांसेस ये हैं कि ये करेंसी पेयर भी कहीं ना कहीं वीक होगा, यानी यूएसडी वीक होगा तो चांसेस हैं डाउन ट्रेंड में जाने के। अगेन यहाँ पर एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक वीक रिजेक्शन है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो यहीं पर आप सेल की एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा वेट करने का जो है एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक परफेक्ट जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसका वेट कर सकते हैं। देन हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो मेजर रोल प्ले करने वाली है, इसका आप ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। देन ये फिर डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर सकते हैं। अगेन ये यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ये पेयर, क्योंकि यूरो यूएसडी में बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है। पूरे ग्लोबल मार्केट का लगभग 50-60% जो वॉल्यूम होता है करेंसी मार्केट का, वो यूरो यूएसडी करेंसी पेयर जो है लेके चलता है, तो उस पे ही सारे ये जो अदर करेंसी पेयर्स हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगेन अगर यूरो स्ट्रांग होता है नेक्स्ट वीक में, देन यूएस डॉलर हमें यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आएगा, और वो सारा जो वीकनेस है वो हमें यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं उन सब में दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट करेंसी पेयर जो है एयूडी यूएसडी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो यूएसडी के अगेंस्ट जाता है, इसका मतलब है यूरो पेयर को वो फॉलो करता है। तो लास्ट वीक में जो लास्ट डे था उसमें एक अच्छा खासा बुलिश पुश हमें देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल प्राइस कुछ समय के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है और ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। एटलीस्ट इस लेवल को प्राइस जो है यहाँ पर टेस्ट कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन को, और फिर यूरो की तरह ये मूव करेगा। अगर यूरो जो है अप ट्रेंड में मूव करता है तो फिर ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में मूव कर सकता है यूरो को फॉलो करते हुए। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो एक बड़ी पिक्चर देख लेते हैं। कुछ इस तरह का हाल है वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए एक स्ट्रॉन्ग इस लेवल से लिफ्ट करना स्टार्ट हुआ था प्राइस, लॉन्ग विक रिजेक्शन बनाया और बहुत सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद दो रेड कैंडल बनी और लास्ट डे में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर दिख रहा था। तो अभी चांसेस ये हैं कि आने वाले कुछ समय में या अगले 1-2 वीक में यहाँ से प्राइस जो है लिफ्ट कर सकता है। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है उतना बड़ा, क्योंकि ये एक लेवल था, इस लेवल के आसपास ही है प्राइस अभी। तो अगर यहाँ पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है तो फिर यहाँ पर भी सोचा जा सकता है यूरो वाला जो पेयर है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर यूरो स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली ऑजी डॉलर उसको जो है फॉलो करता है। तो बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। अगेन सेम थिंग इस करेंसी पेयर में, क्योंकि हमारे पास जितने भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे पेयर से। जिस तरह से बिटकॉइन का जो है कनेक्शन सारे ऑल्ट कॉइन्स के साथ रहता है, जिस तरह से बिटकॉइन अगर क्रैश होता है तो पूरी ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट है वो अगले 1-2 वीक बिल्कुल लाल हो जाती है, तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर यूरो यूएसडी करेंसी पेयर एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो यूरो और यूएसडी का जो इम्पैक्ट है अदर करेंसी पेयर्स में पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं यूरो या यूएसडी को फॉलो करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर इस जोन पे कंसोलिडेशन वाला जोन हो सकता है अगले कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर वीक के लिए। एंड अगर यूरो का पेयर लिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर यूएस डॉलर वीक होगा और चांसेस हैं यहाँ से इस लेवल से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा हमें यूएसडी कैड में भी। सिंस ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही मूव कर रहा है, अगर मैं मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पिक करता हूँ तो कहीं ना कहीं 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है प्राइस। तो आने वाले वीक में कह सकते हैं कि ये इस जोन के आसपास, इस एरिया के आसपास एक रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर सकता है, और ये सारी चीजें यूरो करेंसी पेयर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगी। अगेन अब फिर से एक चीज मैं रिपीट करूंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत रिस्की फील्ड है और ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, और जो भी मैंने एनालिसिस इस वीडियो में करके दिखाई है ये केवल मेरी ओपिनियन है। हो सकता है कि रिजल्ट्स कुछ और हो या फिर फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम एक सही डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसमें हम कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं वो हमारे स्ट्रैटेजीज के जो विनिंग परसेंटेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता।
उसको भी जीता जा सकता है आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है एक 90% की, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो नहीं कर सकते तो गाइज ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। अगेन रिस्क मैनेजमेंट के भी कुछ तरीके होते हैं, किस तरह से रिस्क आपको लेना है, किस तरह के ट्रेड में हाई रिस्क लिया जा सकता है, वो चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप नेक्स्ट वीक के लिए फॉरेक्स मार्केट में क्या जो है हलचल हो सकती है या थोड़ा सा एक आइडिया आपको आया होगा किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सो वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक बटन दबाना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।